एक साइंटिस्ट पूरे दुनिया में अनाउंस कर देता है कि उसने एक ऐसा लिक्विड बनाया है जो हर चीज को जला देगा। लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होता है, तो वो सबसे पहले गोल्ड पे उस लिक्विड को डालता है तो गोल्ड जल जाता है। फिर वो लिक्विड को एक लकड़ी पे डालता है, वो भी भस्म हो जाती है। फिर वो लिक्विड को लोहे पे डालता है तो वो भी जल जाता है। सब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं। एक बच्चा ऑडियंस में खड़ा होता है और कहता है, एक चीज ऐसी है जिसे ये लिक्विड कभी नहीं जला सकता। सब सोच में पड़ जाते हैं। क्या आप सोच के बता सकते हैं वो चीज क्या है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चा कहता है, साइंटिस्ट जी, आपने जो फ्लास्क में लिक्विड रखा है वो लिक्विड से नहीं जला, मतलब ये लिक्विड सबको नहीं जला सकता है ना? ये एक समझदार बच्चा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बैंक में चोरी हो जाती है। चोर एक तेजी से आती हुई कार में बैठ के भाग जाता है। सीसीटीवी फुटेज में कार का नंबर नहीं आता, लेकिन कार का मॉडल समझ जाता है। डिटेक्टिव मेहुल पूरे शहर में ऐसी दिखने वाली कार्स के ओनर्स का पता लगाता है। ऐसी कार 3 लोगों के पास है, रमा, राहुल और रोहन। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। रमा कहती है, मैं तो 3 दिन से सर घर पे ही हूँ, कार भी 3 दिन से यहीं खड़ी है। राहुल कहता है, मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं कैसे कार चला सकता हूँ? रोहन कहता है, मेरा तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं भी कार कैसे चला सकता हूँ? मेहुल तीनों की बातें सुन समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल का लेफ्ट लेग फ्रैक्चर है, मतलब उसको स्टिक लेफ्ट में पकड़ना चाहिए, लेकिन उसने स्टिक राइट में पकड़ा हुआ है, मतलब वो फ्रैक्चर होने का बस नाटक कर रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार में एक लड़के का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पॉइजन की वजह से लड़के की डेथ हुई है। लड़का किसी के साथ बियर पी रहा था, जरूर उसी ने पॉइजन दिया होगा, लेकिन वो कौन था? एक वेटर को 3 लोगों पे शक जाता है। मेहुल तीनों से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। रोहन कहता है, सर मैं तो दिन भर ऑफिस में था, फिर सीधा घर चला गया और सो गया, मैं आज पार्टी करने गया ही नहीं। पारुल कहती है, सर मैं तो आज शॉपिंग करने गई थी, वहां से सीधा घर आ गई। सना कहती है, सर मेरी तो तबीयत ही खराब है, मैं सुबह से घर पे ही बेड पे हूँ, मैंने आज कोई पार्टी नहीं की। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बियर ग्लास पे लिपस्टिक के निशान है, मतलब खूनी कोई लड़की है। पारुल शॉपिंग करने गई थी और पीछे शॉपिंग बैग्स भी पड़े हुए हैं। खून सना ने किया है। अगर वो सुबह से बेड पे थी तो उसने पार्टी हील्स क्यों पहने हुए हैं और लिपस्टिक क्यों लगाया हुआ है? वही मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। काफी रात हो गई थी और रोहन अब तक घर नहीं आया था, तो सना परेशान हो रही थी। वो रोहन को फोन लगाती है, आप कब तक घर आ रहे हो? आज ऑफिस में बहुत काम है, मुझे लेट हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऑफिस में नहीं हो, मुझे एक फोटो भेजो ऑफिस की। रोहन उसे एक फोटो भेजता है। फोटो देख के सना तुरंत समझ जाती है कि रोहन झूठ बोल रहा है, वो ऑफिस में नहीं है। क्या आप इस फोटो को देख के बता सकते हैं सना को कैसे समझा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन ने जो फोटो भेजी है उसकी खिड़की के बाहर देखिए, दिन है, मतलब ये फोटो दिन में ली गई है, और अभी रात है, मतलब ये अभी की फोटो नहीं है। उसी से सना समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। काफी लोग मुझसे एनिमेशन टूल के बारे में पूछते हैं, तो मैं CA4 टूल यूज करता हूँ। इसमें एनिमेशन करना बहुत ही ईजी है। बैकग्राउंड सिलेक्ट करो, फिर कैरेक्टर्स को एक एक करके कैरेक्टर लिस्ट में से ड्रैग ड्रॉप करो और उसमें मोशन ऐड करते जाओ। जैसे मेहुल को मैंने ड्रैग किया, अब उसमें वॉक ऐड कर दी, अब उसमें जंप ऐड कर दी। बस इतना इजी है। ऐसे ही आप उसमें बाकी चीजें भी कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा एनिमेशन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दी है।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक स्कूल के वॉशरूम में पानी भर जाता है। किसी ने वॉशरूम के तीनों टैप्स ओपन छोड़ दिए थे, पर किसने? प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्लास में जाता है चेक करने के लिए। टीचर कहती है कि क्लास से सिर्फ 4 लोग ही बाहर गए थे, इनमें से कोई एक होगा। राम कहता है, सर मैं तो स्टाफ रूम गया था इंग्लिश टीचर से डाउट पूछने, मैंने टैप्स खुले नहीं छोड़े हैं। सोहन कहता है, सर मैं वॉशरूम गया था लेकिन मैंने टैप्स अच्छे से बंद किया था, थोड़ा पानी टपक रहा था तो मैंने तीनों टैप्स को अच्छे से बंद कर दिया, शायद राम ने किया होगा। राहुल कहता है, सर मैं वॉशरूम गया था, एक टैप खुला भी था तो मैंने उसे बंद कर दिया और बाकी दोनों टैप्स को भी अच्छे से बंद कर दिया था, शायद सोहन ने किया होगा। रोहन कहता है, सर मैं वॉशरूम गया और तुरंत क्लास में आ गया, मैंने नहीं किया है, शायद राहुल ने तीनों टैप्स ओपन छोड़े होंगे। प्रिंसिपल चारों की बातें सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टैप्स रोहन ने खुले छोड़े हैं। उसे कैसे पता चला कि तीनों टैप्स ओपन थे? वहीं वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 6 लड़कियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसमें एफ ऑड वन आउट है। उसके स्लीपर्स देखिए बाकियों से अलग है। अब इन 6 लड़कों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और इनमें बी ऑड वन आउट है। उसका कलर प्लेट देखिए, उसमें कलर्स बाकियों से अलग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई के एक मॉल में आए दिन चोरियां हो रही थी। मॉल का ओनर चोर को पकड़ नहीं पा रहा था, तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल आता है और मॉल के पिछले 3 दिनों के फुटेजेस देखता है। 4 लोग ऐसे थे जो डेली मॉल में आ रहे थे। अब चोरियां रोज हो रही थी, मतलब इन चारों में से ही कोई होगा। मेहुल इन 4 लोगों की 3 फुटेजेस को ध्यान से देखता है। फुटेज 1, फुटेज 2, फुटेज 3 और तुरंत समझ जाता है कि चोरी कौन कर रहा है। कैसे? क्या आप इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं चोरी कौन कर रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डी वाले लड़के को ध्यान से देखिए। पहले दिन इसकी पट्टी लेफ्ट आई में थी, दूसरे दिन राइट आई में थी और तीसरे दिन वापस लेफ्ट आई में है। मतलब ये सिर्फ पट्टी लगाने का नाटक कर रहा है, जिससे कोई इसकी शक्ल नहीं पहचान पाए। अगले दिन वो वापस आता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस लड़के को ध्यान से देखिए। अब इस केक को ध्यान से देखिए। अब इस चॉकलेट को ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए आपने कौन सा लड़का देखा था, ए, बी, सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। आपने लड़का बी देखा था। चलिए अब इन चारों केक्स को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सा केक देखा था, ए, बी, सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और आपने केक सी देखा था। चलिए अब इन चारों चॉकलेट को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सी चॉकलेट देखी थी, ए, बी, सी या डी? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और आपने चॉकलेट सी देखी थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस औरत का बच्चा चोरी हो जाता है। अब इन दोनों में से एक नर्स ने बच्चे को चुराया है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी नर्स है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
इस नर्स का आईडी कार्ड देखिए, इसका सेक्स मेल लिखा हुआ है और ये फीमेल है, मतलब ये नकली आईडी कार्ड है। ये चोरी करने के इंटेंशन से हॉस्पिटल में आई होगी, पुलिस इसे पकड़ लेती है। तो दोस्तों, एनिमेशन सीखने के लिए CA4 टूल डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।